हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 हमने स्टार्ट किया था। 1.1 से 4 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन 1 to 4 कर लिए थे। अब आज 5th करने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो देख लीजिए 5th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द आंसर्स ऑफ टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू फिगर। एक फिगर दिया है, ये फिगर आप देख लीजिए पहले। एक सेगमेंट है, उसमें आपको TSRPNQ ये आपको पॉइंट्स दिया है और उसको दिखा के आपको बोला है आंसर करना है। हमने बचपन में किया है। अगर आपको पता है कि रे किसको कहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द रे क्या होता है, तो आप आराम से कर सकते हो चांस। और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ साथ में बने रहिए, साथ में मिलके करते हैं ताकि इजीली आपकी समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे RP। RP का अपोजिट किसको कहते हैं चैम्स? जो एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है। मराठीत म्हणतात 36 आंकड़ा है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो RP इधर और RS इधर। जो R से स्टार्ट हो रहा है, रे मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, आगे की तरफ जाता है ना। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, आगे की तरफ जाता है। तो RP बोला है तो R से स्टार्ट होना चाहिए। RP के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? ये तो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो RS। ठीक है ना चैम्स? तो हम लोग इसमें लिख देते हैं। कैसे लिखना है आपको देख लीजिए। तो आंसर यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है उसका? तो रे RS, R से स्टार्ट करना है आपको, RS और ST भी है ना, RT सॉरी, RS और RT ये दोनों भी जो है रे अपोजिट डायरेक्शन में, RS और RT। तो और रे RT आर अपोजिट रे ऑफ रे RP। ठीक है चैम्स, देखिए RP पूछा है आपको, जैसे राइट द नेम ऑफ द अपोजिट, तो हमने लिख दिया इसके अपोजिट रे का नाम RS और RT। आपको R से ही स्टार्ट करना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन इधर से ही जाएगा ना। आपको SR नहीं लेना है, TR नहीं लेना है, RS और RT लेना है और उसके आगे रे लिखना है। ठीक है, सो इजी हो गया। रे समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैम्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP। देखिए यहाँ पे PQ कहाँ है? PQ एंड RP, इनका इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? कौन सा इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP इज़ रे PQ। क्योंकि देखिए PQ ये वाला और RP ये वाला, ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है? रे PQ इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना चैम्स? चैम्स इसका आंसर आ जाएगा इंटरसेक्ट सेट ऑफ रे PQ एंड RP। इंटरसेक्शन सेट कौन सा है? RP और PQ का। तो जो है PQ इसका इंटरसेक्शन सेट है, तो लिख देते हैं द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP इज़ रे PQ। ठीक है चैम्स, ये भी इजीली आपसे सॉल्व कर लिया कि दोनों का इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, दोनों तो PQ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है चैम्स? चैम्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ लाइन PQ एंड लाइन QR। ठीक है, आपको उसका PQ और QR का यूनियन फाइंड आउट करने बोला है। राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR। तो PQ, ये PQ और QR का आपको यूनियन सेट किसको कहते हैं चैम्स? हमने इसमें देख चुके हैं 1.1 में, तो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था, 9th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट में भी देखा है, 9th में भी हमने देखा यूनियन सेट कैसे होता है। तो इनको सबको मिला के तो कौन सा है इनका यूनियन सेट चैम्स? इनका देखिए RP और PQ एंड
क्यू आर आपको पूछा है ना, तो इनका यूनियन सेट है आर क्यू। दोनों को मिला के क्या होता है, तो आर क्यू बन रहा है। तो ये उनका यूनियन सेट है। सॉल्यूशन लिख दिया। अब लिख लेते हैं द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर कौन सा है जेम्स, तो है सेगमेंट क्यू एन क्या है, सेट लाइन आर क्यू, लाइन लिखना है आर क्यू या क्यू आर भी लिख सकते हैं, आर क्यू भी लिख सकते हैं, सेम है ना। ठीक है जेम्स। फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ वन है स्टेट द रेज ऑफ ईच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर किसका सबसेट है जेम्स, देखिए आपको क्या पूछा है क्यू आर, तो देखिए क्यू आर यहाँ से शुरू होता है। क्यू आर का आप लिख सकते हैं किस किस का सबसेट है। यहाँ पे देखिए इतने सारे नाम है क्यू आर, यानी क्यू पी तो नहीं ले सकते, छोटा हो जाएगा वो, सबसेट यानी जो छोटा है उससे, ठीक है ना, जो इस केस में अंदर आता है। तो आप फर्स्ट हम लोग लेसन में पढ़ चुके हैं मैथ्स 1 में, देख लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा है, तो आपको क्यू आर है, क्यू आर ले सकते हैं आप। क्यू आर जो है वो आर क्यू का है, यहाँ से शुरू करते हैं, आर क्यू का है, एस क्यू का है और टी क्यू का है। क्यू तक जाना है, जो भी नंबर पी क्यू तो नहीं ले सकते कि आर आना चाहिए ना उसमें, ये सेट आना चाहिए, ये जो सेगमेंट है वो आना चाहिए। ये सेगमेंट किस किस में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है चैम्स, तो सबका नाम लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन लाइन क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ कौन सी रे थी, ऑफ रे या क्यू आर है तो पहले यहाँ से लेना है आर क्यू, ठीक है, आर क्यू रे एस क्यू रे टी क्यू। ठीक है, इजीली हो गया, किस किस के सबसेट है यानी किस किस में आ सकता है वो, तो आराम से लिख दिया हमने। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि अपोजिट भी होना चाहिए और एंड भी उसका आर पे होना चाहिए, है ना। तो कैसे करना है, देखिए आर से अपोजिट लेना है तो आर एस हो जा रहा है और यहाँ पे आर पी हो जा रहा है, आर टी और आर क्यू। ठीक है, तो कैसे लिखना है आप देख लीजिए। यहाँ सॉल्यूशन लिख लिया, क्या है, तो देखिए आर से एंड पॉइंट होना चाहिए उसका ना, तो आर पे एंड पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे है एस आर रे एस आर, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी है जेम्स, तो एस आर के अपोजिट में है पी आर रे पी आर। ठीक है, और दूसरा पैर कौन सा है, तो रे टी आर इज अपोजिट टू डायरेक्शन रे क्यू आर। ठीक है, आर द पैर ऑफ opposite rays with common end point R। ठीक है ना, इतना इजी था कि R के पास जाके रुकना चाहिए वो, और अपोजिट भी चाहिए, तो R जो है एस आर आ जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पी आर हो जाता है, टी आर के अपोजिट में क्यू आर हो जाता है। वो क्या चांस, फिफ्थ वन आपका सिक्स है राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, जिसका कॉमन रे होने चाहिए, जिसका पॉइंट एस एंड हो। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एस से स्टार्ट होने वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एस आर हो जा रहा है और एस टी हो जा रहा है। ठीक है, एस आर एंड एस टी ये दोनों जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं एस से, तो रे एस आर और एस रे एस टी। सॉल्यूशन द नेम ऑफ टू रेज with common end point
S is ray SR and ray ST. TS भी लिख सकते हैं आप और RS भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जेम्स। 7th वन आपका है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे ST। इंटरसेक्शन सेट लिखना है रे SP एंड रे ST का। जेम्स देखिए आपको SP और ST का, ये SP और ये ST का, SP और ST का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है तो आपका इंटरसेक्शन सेट पूछा है तो वो है S, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में आ रहा है S, ST और SP, ठीक है। ST और SP में S आ रहा है तो आपको ये लिख लेना है। सॉल्यूशन लिख लिया। द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP and ray ST is S, ठीक है चैम्स। ये आपका 5th वन सॉल्व हो गया। सो इजीली हमने ना जो 5th वन पूरा सॉल्व कर लिया। ये आपका 7 उसका सब सेट था, सब क्वेश्चन था, है ना, तो वो भी कर लिया, इजीली सॉल्व हो गया। आपको फिगर देख के बस देखना था और लिखना था आंसर। फिगर देख के आपको समझ के लिखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट सेट क्या है, 2 अपोजिट रेज क्या है, कॉमन सेट क्या है, पॉइंट S से पॉइंट जो भी कॉमन पॉइंट है उससे क्या कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सब सेट, यूनियन सेट, ये सब देख लिया आपने आराम से। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 6th वन कर लेते हैं। चैम 6th हमारा क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको और उनके नाम भी दिए हुए हैं। आपको ये फिगर देख के आपको बताना है जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन, स्टेट विच पॉइंट्स विच स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 पे है। तो इक्विडिस्टेंस कैसे हो सकता है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, ये 0 पे है। तो AC जो है इसके इक्विडिस्टेंस पे है, पॉइंट्स A एंड पॉइंट C। फिर -4 है और 2 है, देखिए 2 पे जा रहा है। तो उसको लिखना कैसे, समझ में तो आ गया होगा आपको, लेकिन अब लिखना कैसे उसको। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ऐसे जैसे हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। वी नो द, अब देखिए B और C के कोऑर्डिनेट देखना है। तो 2 2 है ना, 2 and 4 है द कोऑर्डिनेट्स। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते चैम्स, आपको सॉल्व करके बताना होता है। ऑफ पॉइंट B एंड C आर, B का कितना है तो 2 एंड C का कितना है तो 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जेम्स। अब देखिए 4 जो बड़ा होता है, 4 जो 2 से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। देयरफॉर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 4 - 2, तो कितना आ गया ये, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। BC आपके पास आ गया 2। अब आपको यहाँ पे देख लीजिए B से A का ले लेते हैं, ठीक है ना। B से A का, तो B से A का ले लेते हैं, क्या लेना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड A। तो B का कितना है 2 है एंड A का कितना है 0 रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है 2 इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन AB यानी 2 - 0 कितना आ गया 2। तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है ना। तो इसको हमको लिख लेना है, देयरफॉर डिस्टेंस AB एंड इक्वल टू डिस्टेंस BC लिया था ना हमने। देन द पॉइंट्स A and C are equidistant from point B। अब देखिए हमको ये भी दिख रहा है
हमने ये ले लिया। अब देखिए डी भी दिख रहा है ना हमको, डी भी दिख रहा है कि इधर से ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ के डिफरेंस पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से बी से 1 2 3 एंड 4 माइनस पी को लेना है -2 और डी है जो 6, इसके कोऑर्डिनेट्स लेके आपको सॉल्व करना है। हम लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड पी। अब पी ले लेना, पी आर 2 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, और आपको पता है 2 इज़ ग्रेटर दैन -2, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कितना ले रहे हैं, बी पी ले रहे हैं ना, बी पी इज इक्वल टू 2 माइनस -2, ये हो गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है चैम्स, अब आपको कौन सा लेना है, बी डी लेना था, तो इधर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड डी आर 2 and 6 respectively। ठीक है, 6 is greater than 2, therefore distance between BD is equal to 6 - 2 is equal to 4। ये और ये दोनों इक्वल आए हैं, 4 4 आ गए हैं, यहाँ पे लिख लेना है आपको डिस्टेंस BD is equal to डिस्टेंस PT। ठीक है चैम्स, BD और BP दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है क्योंकि 4 4 आया है। द पॉइंट्स D and P are equidistant from point B। ठीक है चैम्स, इजीली सॉल्व कर लिया हमने। आपको पता होता है, फिगर देख लेना होता है, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है। आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते चैम, सॉल्व करके ही लिखना है। चैम सेकंड है आपका, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। चैम्स देखिए यहाँ से Q से इक्विडिस्टेंस क्या क्या आ सकता है, तो Q से U और L दोनों एक एक इसके मार्जिन पे -2 है, ये -3 और ये -4, ये 4 है तो ये -5, यानी हमने इसको एज्यूम करना है -3 क्योंकि यहाँ पे डॉट दिया है, ये है ना, एक यूनिट दिया है -3 एंड ये -5, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये 1 1 का आ जाएगा। फिर Q और P ले लेना है, ठीक है, -2 एंड -4 है, -6 है, PQ एंड QR ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। पहले QL एंड QQ ले लिया, फिर QP एंड QR ले लेंगे चैम्स। ठीक है, देखिए, और बाद में जो है हमने इनको लिख के बता देना है कैसा है करके। ठीक है ना चैम्स, तो शुरू करते हैं, देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं चैम्स। आप टेक्स्ट बुक खोल के रखिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड U आर, देखिए आप -4 और -5 देख रहे होंगे, लिखा नहीं है लेकिन -4 तक है, तो आपको वो देख के समझ में आ रहा होगा कि ये -5 हो गया। ठीक है चैम्स, रिस्पेक्टिवली हो गया। अब हमको ये मालूम है कि -4 जो माइनस के साइन रहते हैं वो छोटे वाला बड़ा होता है, -5 से बड़ा है, देयरफॉर डिस्टेंस QU इज इक्वल टू -4 इज़ -5। ठीक है ना, -5 -4 -5 -5, तो ये आ गया -4 माइनस प्लस 5, कितना आ गया, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। QU आपके पास कितना आ गया है, डिस्टेंस ऑफ QU 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L।
ठीक है, ये भी दिया नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड L, Q से स्टार्ट करना है ना हमको, Q एंड L। Q का तो -4 है और L उससे एक नंबर पहले यानी -3 हो गया रिस्पेक्टिवली। और जैसे आपको पता है माइनस की साइन, जो माइनस का नंबर होता है वो बड़ा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -4। अब इधर लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन QL इज इक्वल टू -3 माइनस -4। ये -3 का साइन है, ये जो फॉर्मूले में है वो है, और ये -4, तो ये हो गया -3 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी आ गया 1, तो दोनों एक 1 1 आ गया है। देयरफॉर डिस्टेंस QU और QL इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना चैम्स। तो देखिए ऐसे लिख लेना है आपको, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन QU है ऊपर, इक्वल टू डिस्टेंस QL, ठीक है। देन पॉइंट्स U and L are equidistant distant from point Q, ठीक है चैम्स। हमने जब ये 1 1 आएगा तो ही वो सेम हो सकता है। अब आपको दिख रहा होगा वो कि नंबर नहीं दिया है, लेकिन हमने ले लिया कि 4 से 1 नंबर आगे था, तो इसको पहले 5 ले लिया, और एक नंबर पीछे था तो -3 ले लिया। -4 था तो ऑलरेडी -5 ले लिया, और इसको -3 ले लिया, ठीक है चैम्स, क्योंकि हमको करना ही है ना, हमको सॉल्व करना ही है इक्वी डिस्टेंस का। चैम्स देखिए, फिर उसके बाद मैंने बताया था Q के साथ में R ले लेते हैं, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R क्या क्या है देखिए, -4 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है -4 इज़ ग्रेटर देन -6, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन QR इज इक्वल टू -4 माइनस -6, -4 माइनस माइनस +6, कितना आ गया डिस्टेंस का 2, ठीक है चैम्स, ये हो गया। अब देखिए वैसे ही आपको अभी Q और P का ले लेते हैं, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड P आर, Q का कितना है तो -4 ही है, और P का कितना है तो -2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है चैम्स, ये हमने ले लिया। अब देखिए आपको जैसे पता है -2 इज़ ग्रेटर देन -4, तो डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन हम QP ले रहे हैं, PQ ले रहे हैं, QP इज इक्वल टू -2 माइनस -4 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस +4, तो ये हो गया 2, दोनों 2 2 आ गया, तो ये भी इक्वी डिस्टेंस पे है ना चैम्स। तो देखिए कैसे लिख लेना है, आपको लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ या QP, जो भी ले सकते हैं आप, ले लीजिए। देन पॉइंट्स, अब Q तो ऑलरेडी है ना, तो आपको क्या लेना है R, और दोनों में QQ है तो R और P ले लेना है, जो कि Q से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आपको ले लेना है देन पॉइंट R एंड P आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q से इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है ना चैम्स। ये भी आ गया समझ में, आपको बहुत इजीली समझ लिए होंगे। जिसका आपको अगर आप जब इस पे देखते हैं ना फिगर में, जब आपकी नंबर लाइन से बताया होता है, लेकिन आपको उसको सॉल्व करके लिख लेना होता है चैम्स। ऐसे ही नहीं करना है, देख के लॉजिक लगाना है कि कौन सा नज़दीक है, कितना डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा चैम्स, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकेंड वन भी समझ में आ गया होगा आई होप। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड भी बहुत इजी है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है आपको, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
इसमें तो आपको बताना था इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, तो 2 को आपको ले के फिर सॉल्व करना था। ठीक है चैम्प्स, फिर बता दे रही हूँ कि अभी हमको क्यू से फाइंड आउट करना था। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे -2 और -4 के बीच का कौन सा आ सकता है, तो L जो है -3 हो सकता है, और U जो है 4 के बाद आ रहा है 6 और -4 के बीच में, तो -5 हो सकता है। तो हमको ये दिख रहा है ना इक्वी डिस्टेंस है, ये 1 और 1 पे है, लेकिन इसको लिख के बताना होगा। फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है P और R जो है वो भी इक्वी डिस्टेंस है Q पे, क्योंकि 2 यूनिट है, 1 एंड 2 यूनिट, 1 एंड 2 यूनिट, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तभी वो हमको समझ में मतलब मार्क्स मिलेंगे। ठीक है चैम्स, आई होप बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। डिस्टेंस निकालना है, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, माइनस फाइंड आउट करके, माइनस करके कोऑर्डिनेट्स को माइनस, जो बिगर है उससे स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस जो इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे दोनों भी। ठीक है चैम्स। चैम्स थर्ड बोला है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन U एंड V। U और V का आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए चैम्प्स, तो U यहाँ पे है -4 और -6 के बीच में, तो -5, और V जो है यहाँ 4 और 6 के बीच में है पॉजिटिव में, तो ये हो गया +5, ये -5 और ये +5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है चैम्प्स, तो यहाँ लिख लेना है सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स U एंड V आर, क्या है चैम्प्स, तो -5 एंड 5, +5 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। और जैसे कि हमको पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन UV इज इक्वल टू 5 - -5। ठीक है चैम्प्स, अब तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो 5 -5, ये हो गया 5 और 5 10। तो डिस्टेंस ऑफ UV कितना आ गया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन UV इज इक्वल टू 10। चैम डिस्टेंस PC फाइंड आउट करने कहा है, तो देखिए P यहाँ पे -2 और C है +4, -2 एंड +4, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो P का कोऑर्डिनेट -2 एंड C का कोऑर्डिनेट 4। यहाँ लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड C आर 5, P एंड C कितना है, तो -2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। और आपको पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर 4 है, -2 से बड़ा होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, देयरफॉर डिस्टेंस PC इज इक्वल टू 4 - -2, 4 माइनस क्या हो गया चैम्स, तो प्लस हो गया 2, कितना आ गया डिस्टेंस इन लोग का, PC का डिस्टेंस आ गया 6। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C आर 6। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट देखते हैं। चैम्स डिस्टेंस बिटवीन V एंड B, पॉइंट V एंड B के बीच का डिस्टेंस पूछा है उसने। तो देखिए V है यहाँ पे 4 और 6 के बीच में, यानी 5 होता है वो। V और B का डिस्टेंस है, B का कोऑर्डिनेट है 2, V का कोऑर्डिनेट है 5 और B का कोऑर्डिनेट है 2। तो 5 में से अगर 2 गया तो कितना आ जाएगा चैम्प्स, देख लेते हैं, 3 आ जाता है, लेकिन लिखना कैसे है, द कोऑर्डिनेट नेट्स ऑफ पॉइंट्स V एंड B आर, V का कितना है चैम्प्स, तो V का है 5 एंड B का है 2 रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन VB इज इक्वल टू 5 - 2, कितना आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन VB इज इक्वल टू 3। सो इजी, सॉल्व हो गया चैम्प्स। नेक्स्ट है U एंड L के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन U एंड L। देखिए चैम्प्स, U है -4 एंड -6 के बीच में, यानी -5,
और L जो है -2 है, -4 के बीच में है, यानी -3 और -5, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है जेम्स। 1 और 2 ही दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे देखिए एक 1 है और ये 2 है, क्योंकि इसको लिखना है। जेम्स देखिए आप जो है अगर चाहें तो डबल एक्स पे भी इसको चला कर देख सकते हैं, लेकिन आखिर तक देखिए ताकि आपके अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो सके। वो हमारा काम सिर्फ आपको समझाना है, अगर आप समझ जाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं जेम्स। ठीक है, देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 1.2 भी फिनिश हो जाएगा और होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट U एंड पॉइंट L आर क्या है, तो U का है -5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। अब जैसे कि आपको पता है माइनस का जो छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है बड़े नंबर से, दोनों अगर माइनस है नेगेटिव है तो 3 इज़ द बिगर दैन ग्रेटर दैन -5। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ UL इज इक्वल टू -3 -5 +5 कितना आ गया डिस्टेंस 2 का। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन UL इज इक्वल टू 2। जेम्स आई होप बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करिएगा। पसंद आया हो तो, अगर यूज़फुल लग रहा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। जेम्स प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके अच्छे से एग्ज़ाम में आप मार्क्स स्कोर कर सकें। और हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।